बिस्मिल्लाह से उस सफ़र की तरफ गामजन जिसका मकसद है सच की तलाश। मैं उमर अब्बासी हूँ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट मीडिया। ख़वातीन व हज़रात, 21 तारीख को थाना कराची कंपनी की हदूद में एक रिहायशी हैं, उनके घर पर जो है वो पुलिस की तरफ से मुबैना तौर पर रेड की जाती है बग़ैर किसी सर्च वारंट के और बग़ैर किसी खातून लेडी जो पुलिस कांस्टेबल होती है उसके। क्या हुआ, क्या एलिगेशन है और इसके साथ साथ FIR में कौन कौन सी दफ़ात लगाई गई हैं, जानते हैं। तारिक अमीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तारिक साहब ये बताइएगा कब का वाक़या है और क्या हुआ था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका भी शुक्रिया कि आपने मौका दिया। मोरखा 21/4/2025 तकरीबन 8:45 बजे मैं अपने घर ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था। मेरे साथ मेरा एक पड़ोसी हाफ़िज़ कुरान है, मुख्तलिफ अकेडमी में और ऑनलाइन कुरान की तालीम देता है, वो भी बैठा हुआ था। वो नौकरी के लिए आया था बेचारा मेरे पास। तो इसी असना में एक मेरा घर का दरवाज़ा नॉक हुआ तो मैं बाहर गया तो एक पुलिस SHO इमरान, कराची कंपनी इमरान हैदर ने 2 डकैत अपने साथ रखे हुए, उनमें से एक आया है और मुझे 500 रुपया दे के कहता है कि जनाब ये मुझे आइस दे दें। तो मैंने चूंकि सारी उम्र मुनशियात फरोशों के खिलाफ गुजारी है, जख्मी भी हुआ हूँ कई दफ़ा, इस चीज़ के गवाह IG साहब भी हैं। इनको भी मैंने एक टेलीफोन कॉल की थी लोकल नंबर पे और इनको भी मैंने बताया था कि फलां ड्रग डीलर है। तो मैंने उसको एकदम, मेरा ब्लड प्रेशर आई हुआ और मैंने उसको जोरदार थप्पड़ मारा। मैंने कहा कि तुम्हें किसने कहा कि हम यहाँ पे ये काम करते, मेरे फैमिली वाला घर है। तो वो 500 रुपया छोड़ के भाग गया। मैं अपने रूम में आके दोबारा आके बैठ गया ड्राइंग रूम में। इतने में बैठा ही था कि इतने में 2 वर्दी में पुलिस एहलकार कराची कंपनी थाने के और 7-8 और लोग, जिसमें वो 2 डकैत भी थे। 7 जो लोग थे वो सिविलियन थे, सिविल कपड़ों में थे और विदाउट किसी सर्च वारंट के और किसी लेडीज एहलकार के मेरे फैमिली वाले घर में जबरदस्ती इंटर हुए। मेरे कमरे तक आए, आखिर में मेरा कमरा है और वहाँ ड्राइंग रूम है और वहाँ पर आके इन्होंने उलट पुलट करनी शुरू कर दी चीज़ें और पूरे कमरे की तलाशी ली और हमारी दोनों की तलाशी ली। लेकिन हमारे पास ना कोई गैर कानूनी इस तरह की चीज़ थी, ना ही उनको मिली, ना मिलनी थी। फिर वो मैं थाने ले गए। रास्ते में उन्होंने हमजा को ज़दोकोब किया और उसको गालियां दी और जब थाने पहुंचे तो SHO इमरान हैदर वहाँ पे बैठा हुआ था। मुझे कहता है कि जी आज से चंद साल पहले उस वक्त के वज़ीर दाखिला को तुमने मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दी थी, कार्रवाई करवाई थी। उस वक्त मैं हवलदार था, अभी मैं SHO हूँ तो मैं तुम्हें मज़ा चखाता हूँ। तो फिर ये बात सुबह के टाइम जब मेरे भाई और मेरा बेटा और मेरा बेनोई आए तो उनको भी की। मेरा एक गजेटेड ऑफिसर है मेरा कज़न, वो आया तो उसको कहता कि मैं सहूलतकारों में तुम्हारे ऊपर पर्चा दे दूंगा। वो खुद 16वें स्केल का ऑफिसर है। इमरान हैदर ने कहा, थ्रेट दिया, ठीक है। और उसके बाद मुझे पता लगा कि मेरे ऊपर 476 नंबर FIR थाना कराची कंपनी मोरखा 21 को इन्होंने दर्ज की और मेरे ऊपर 107 ग्राम आइस डाल दी। अगर मैं आइस बेचने वाला होता तो जिसने जो बंदा भेजा था मैं उसको आइस देता, मैं थप्पड़ तो ना मारता। फिर इन्होंने मुझे जुडिशल किया और हमजा जो मेरे साथ 21 तारीख को रात तकरीबन 9 बजे पकड़ा गया था मेरे घर से, उसके ऊपर अगले दिन 22 तारीख का वकूआ डाला जहांगीर मार्केट का जो काफी डिस्टेंस है और उसके ऊपर 510 ग्राम हीरोइन डाल दी। और उस मेरे ऊपर भी कोई इससे पहले कोई FIR नहीं है इस तरह की। मेरी 7 पुश्तों पर कोई FIR क्या, मेरे कोई एप्लीकेशन तक नहीं है, जो हमारे खानदानी वकार और शराफत की दलील है। और हमजा के ऊपर भी इस तरह का कोई, वो कुरान हाफिज है, कुरान पढ़ाता है, उसके ऊपर भी कोई इस तरह का कोई दाग नहीं है। हाफिज कुरान पर कितनी आइस डाली गई है या फिर हीरोइन डाली है? 510 ग्राम। 510 ग्राम। 478 नंबर FIR उसके खिलाफ काटी है। पकड़ा मेरे साथ है 21 तारीख को और 22 तारीख को जहांगीर मार्केट का वकूआ डाल रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि जी ये ब्लॉकों से हमें देख, मेरा घर का नहीं डाला वकूआ, मेरा वकूआ कहते हैं कि जी ब्लॉकों से एक शख्स आ रहा था और पुलिस को देख के भाग गया। अब ये देखें कि जो शख्स, मैं यहाँ से चेयरमैन का इलेक्शन भी लड़ चुका हूँ UC से, आइंदा फिर भी लड़ना है, तो जो शख्स दिन में 3-4 दफा थाने जाता हूँ लोगों को छुड़ाने के लिए, वो पुलिस को देख के भागेगा क्या? वो पुलिस को देख के भागेगा क्या? तो मैंने IG साहब से वापस आके मैंने काफ़ी कोशिश की। इंतजाम साहब है उनके PRO के, वो मुलाकात का टाइम दें। 3 दिन लगातार मैं कोशिश करता रहा, वो जब नहीं मिला टाइम फिर मैंने वीडियो क्लिप भेजा और मैंने बड़े सीरियस एलिगेशन है एंड आई एम मैन ऑफ वर्ड्स, जो मैं कहता हूँ वो मैं इंशाल्लाह ताला प्रूफ भी करूँगा, ठीक है। और उसमें मैंने कहा कि जनाब ये मुनशियात फरोशों का सरपरस्त है, डकैत इसने साथ रखे हुए हैं और बेगुनाह गरीब लोगों को, बेकारियों को, मजदूरों को
धड़ाधड़ इसने जुमा बाजार लगा दिया है, झूठी FIR दे के इसके दौर की तमाम FIR निकालें। सिर्फ अपनी तरक्की की हवस में, ये लालच में इतना अंधा और बहरा हो गया है कि ये इसने तमाम बेगुनाह लोगों को जो है ना 70-80 FIR इसने झूठी काटी हैं। ये मैंने एलिगेशन लगाए। फिर अगले दिन मुझे जेल भेजने के बाद रात के 10 बजे ये फिर मेरे घर में जबरदस्ती दरवाजा मेन तोड़ के ठुड्डे मार के तोड़ा है और ये अंदर दाखिल हुए विदाउट सर्च वारंट, विदाउट लेडीज पुलिस के। चार दीवारी का 2 दफा इन्होंने तहफ़्फ़ुज़ पामाल किया है और इन्होंने इतने झूठे FIR, मैं तकरीबन 7-8 दिन जेल में रहा और हमजा जो है वो 25-26 दिन के बाद कल जेल से बाहर आया है, वो बेचारा बीमार है वहाँ पे। अब मुझे ये बताएं कि ये कितनी जुल्म की बात है। मैंने IG साहब के PRO साहब को मैसेज किया, उन्होंने SP सिटी खालिद अवान साहब को ऑफिसर मुकर्रर किया, उनके पास से अभी आ रहा हूँ, उन्होंने DSP बरगला को मुझे रेफर किया। इस तरफ आते हैं, मुझे ये बताएं कि अभी केस का स्टेटस क्या है, अभी कहाँ पहुँचे हैं आप? जी अभी हम बेल आउट हुए हैं दोनों, अभी तो केस चल रहा है, लेकिन ये SHO जो है ये जमादार बनने के भी काबिल नहीं है। वो अपनी ड्यूटी इतनी ऐसा तरीके से करते हैं कि वो कूड़ा मोहल्ले का साफ करते हैं और ये सफेद और शरीफ लोगों के दामन को, उजले दामन को दागदार करता है। ये SHO शिप के काबिल नहीं है। मेरे 2 मुतालबात हैं, एक कि इसके ऊपर फौरी तौर पे पर्चा काटा जाए, चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करने, झूठे पर्चे करने और थ्रेट देने का और अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल का, और दूसरा इसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जाए। ये एलिजिबल ही नहीं है कि पुलिस फोर्स में ये जो है ना ये भर्ती हो और ये यहाँ पर रहे। और मैं IG साहब को भी कह चुका हूँ, मैं SP साहब को भी कह चुका हूँ कि फौरी तौर पे इंसाफ का तकाजा के फर्स्ट स्टेप पर आप इसको SHO शिप से रिमूव करें। मैं हैरान हूँ, इससे काबिल कोई अफसर नहीं है आपके पास, इन लोगों के पास। ये इतने सीरियस में एलिगेशन लगा रहा हूँ और मैं प्रूव करूंगा। 70-80 बोगस FIR ये काट चुका है मेरे समेत, 4-5 तो मैं अभी आपको प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, दहशतगर्दी की है, हरासमेंट फैलाई है मेरी फैमिली वाले घर में, और ये अभी तक IG साहब, DIG साहब, SSP साहब, SP साहब, कोई बंदा इंसाफ का पहला स्टेप उठाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मैंने अब कल, मैं पीपल पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूँ इस्लामाबाद सिटी का स्टडी सर्कल का, कल 6 बजे मैंने कराची कॉलोनी में मीटिंग बुलाई है। अगर ये नहीं करेंगे तो मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान, वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला, ह्यूमन राइट्स की तमाम तंजीमों के पास, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में भी जाऊँगा और साथ साथ हम प्रोटेस्ट भी करेंगे इंशाल्लाह ताला, इनके घरों भी करेंगे। लेकिन ये गलती माफ हो जाती है, मस्ती माफ नहीं होती। ये मेरे घर की दहलीज का दरवाजा तोड़ा है, इस तक मैं ऑल आउट जाऊंगा और इसको इंशाल्लाह ताला बिहाइंड द बार पहुंचाकर और इंसाफ लेकर इंशाल्लाह, या तो IG साहब मुझे गोली मार दें या मुझे इंसाफ दे मेरे बच्चों को। तारिक साहब, FIR मेरे सामने है, इस पे जो चीज़ लिखी है वो है कि फ्लैट नंबर 2 है, सेक्टर नंबर G92 है, इस्लामाबाद। जी, ये आपकी रिहाइश है जी। मुझे ये बताएं कि जो इमरान हैदर साहब हैं, SHO हैं, आपने भी बात की कि वो हवलदार थे, आपने शिकायत की कोई 8-10 साल पहले उसके। जी, आपको कुछ याद है कि आपने कोई शिकायत की थी? क्यों याद नहीं है भाई, मैं झूठ नहीं बोलता वो, लेकिन उसने मुझे ये कहा, इमरान हैदर ने। अच्छा ख़वातीन हज़रात, ये सूरत हाल है। अब जो तारिक अमीन साहब हैं, इनकी सारी की सारी गुफ्तगू, मुतालबात, FIR कैसे हुई, किस बुनियाद पे हुई, FIR मेरे सामने है, आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर भी नज़र आ रही होगी। अगर इमरान हैदर साहब SHO थाना कराची कंपनी अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है सर। और आपने शिकायत की कोई 8-10 साल पहले उसके। जी, आपको कुछ याद है कि आपने कोई शिकायत की थी? क्यों याद नहीं है भाई, मैं झूठ नहीं बोलता वो, लेकिन उसने मुझे ये कहा, इमरान हैदर ने। अच्छा ख़वातीन हज़रात, ये सूरत हाल है। अब जो तारिक अमीन साहब हैं, इनकी सारी की सारी गुफ्तगू, मुतालबात, FIR कैसे हुई, किस बुनियाद पे हुई, FIR मेरे सामने है, आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर भी नज़र आ रही होगी। अगर इमरान हैदर साहब SHO थाना कराची कंपनी अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है सर। और क्योंकि तारिक अमीन साहब का मौक़िफ़ ये था कि गैर कानूनी तौर पर, बग़ैर किसी सर्च वारंट के घर पर छापा मारा गया और 4 दीवारी का जो तकद्दुस होता है उसको पामाल किया गया। अगर दोबारा से यही अर्ज़ है आखिर में कि अगर थाना कराची कंपनी के SHO इमरान हैदर साहब अगर अपना मौक़िफ़ देना चाहें, हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अपने मेज़बान उमर अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हामी व नासिर।